अपन 6:30 निकले थे, तो 1.5 घंटे की राइड हो गई है। तो 1.5 घंटे में हम लोग अंधेरी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कम और 1 घंटे का रास्ता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने देखा ही है, जैसे कि इससे पहले ग्लिम्स में देखा कि माँ को लेके अपन निकले हैं कहीं पे। मतलब कहीं पे क्या निकले हैं कि बहुत 3-4 महीने हो गए, अभी तक तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी क्या हुआ कि 15-20 दिन से थोड़ी सी तकलीफ बढ़ गई है माँ की, कि जो ब्रेन हेमरेज का तो मैंने बताया था। तो 3-4 महीने बहुत अच्छा चला, खुद चलती थी, ये सब समझ में आता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 10-15 दिन से ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा ना समझने में प्रॉब्लम आ रही है उनको, और थोड़ा रिजिड हो गई है। और ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई है, बातचीत शायद समझ में नहीं आ रही है या क्या हो रहा है। तो उस वजह से फिर अपन कोलाबा ले जा रहे हैं नेवी हॉस्पिटल में, तो दिखा देते हैं एक बार। तो अभी पता नहीं क्या क्या टेस्ट होगा, क्या नहीं होगा, नहीं मालूम। लेकिन अपन सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि अपन विरार में है और ये मुंबई के इस तरफ एंड है, दिल्ली की तरफ जाने के लिए। और अपन को जाना है एकदम मुंबई के दूसरे एंड में, पुणे की तरफ। और जो कोलाबा है उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से तो फिर समुंदर है पूरा। तो समझ लो कि हम लोग इस कोने में हैं और अपने को मुंबई के दूसरे कोने में जाना है। तो अभी 6:30 अपन निकल गए थे, 6 बजे तक निकलना चाहिए था, लेकिन फिर वो करते करते आधा घंटा लेट ही हो जाता है। सूरत अहमदाबाद वाला जो दिल्ली वाला जो हाईवे है, तो वहाँ पे है। और आप देख रहे हो कि देखो पूरा क्लाउड हो रखा है, पूरा बारिश के आसार है। अपन क्या है कि अभी फिर ऊपर पुल से निकल जाएंगे और नीचे थाने की तरफ वो नीचे जाएंगे। तो पहले क्या था कि नीचे से जाना पड़ता था, तो थाने के लिए रुकना पड़ता था मुंबई वालों को। और अभी ऊपर से ये क्रॉस हो गया, तो फिर थाने की गाड़ी उधर से निकल गई और मुंबई के लिए ये ऊपर से निकल गए। तो ये बहुत ही सही हो गया। नहीं तो यहाँ तो समझो कि, और मैंने पुराने ब्लॉग में भी दिखाया आपको कि यहाँ पे कितनी देर लग जाता था जाम में। तो वो अभी सब सही हो गया। और ये हम लोग मुंबई एंट्री करने वाले हैं। ये ठाकुर मॉल है, यहाँ भी आया था मीटिंग के लिए कई बार। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि धीमन, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स से सब्सक्राइबर हैं, उनसे मिलने के लिए आया था मैं। और ये जैसे ही गेट पार करेंगे तो मुंबई शुरू हो गया। यहाँ में एंट्री ले चुके हैं, अभी बोरीवली आने वाला है। तो ये दहीसर है, दहीसर से मुंबई स्टार्ट हो जाता है। और अपन कांदीवली पहुंच गए, तो बोरीवली निकल गया। अपन अंधेरी पहुंच गए। नींद आ रही है बहुत तेज। कल रात को सोते सोते 3 बज गए थे। 3 बजे सोया था और 5 बजे उठ गया, सिर्फ 2 घंटे सोना हुआ। तो ये मेट्रो वगैरह का काम चल रहा है एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी। और ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नीचे से जाएंगे तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो ये बेले पार्ले वाला है, और जो पीछे गया था वो अंधेरी वाला, तो वो इंटरनेशनल है और ये डोमेस्टिक। ऊपर वॉच टावर है जो एयरपोर्ट का। और ये 8:05 हो गए। तो अपन 6:30 निकले थे, तो 1.5 घंटे की राइड हो गई है। तो 1.5 घंटे में हम लोग अंधेरी पहुंचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कम और 1 घंटे का रास्ता है। और ये हम लोग बांद्रा पहुंच गए, और सामने वर्ली सी लिंक है।
अपन सीलिंग में एंटर हो गए। ये पीछे माँ है और घर पे होने से ना अभी तक सो जाती है, लेकिन अभी बाहर आ गई है तो नींद गायब है। और ये है हाजी अली, यहाँ से हाजी अली दरगाह जाते हैं। और महालक्ष्मी टेम्पल भी है आगे से। ये सामने अंबानी का घर है और एंटीला। अपन मरीन ड्राइव पहुंच गए हैं। चौपाटी है, नरीमन पॉइंट है। और ये एक ऐसा एरिया है कि मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। तो यहाँ के फ्लैट तो भाई सुना है कि भाई पता नहीं 100 करोड़ में। ये सारे पुराने स्टाइल में बने हुए हैं, इसको छेड़ा नहीं गया है। 5-6 फ्लोर तक ही। सामने समुंदर है, इस तरफ समुंदर है और सामने एयर इंडिया की बिल्डिंग है, ट्राइडेंट होटल है। और इतने मॉर्निंग में पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग का जो फील है तो देखो एकदम खाली है यहाँ पे। नरीमन पॉइंट बिल्कुल खाली है। तो जो जॉगिंग कर रहे हैं जो यहाँ के लोकल है तो वही है जॉगिंग वॉगिंग करते हुए। अपन यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, अपने को जाना है कोलाबा। और ये मंत्रालय है और इधर से अपने को राइट जाना है। लोग पहुंच गए हैं अभी नेवी वाले एरिया में। सामने टैंक है तो इससे पता चल गया होगा कि हम डिफेंस के एरिया में पहुंच गए हैं। 8:50 हो रहे हैं और 5-10 मिनट और लगेगा यहाँ से। और समझ लो 6:30 बजे निकले थे और 9 बजे पहुँचे थे, तो 2.5 घंटे में पहुँचे हैं। यहाँ पे कैमरा बंद करते हैं क्योंकि पता ही है कि अंदर तो कैमरा और मोबाइल वोबाइल सब बंद हो जाता है, तो वहाँ तो कर नहीं सकते। तो एक बार माँ को दिखाते हैं और क्या होता है वो निकलने के बाद आपको अपडेट देता हूँ। और अभी तो बता नहीं सकते हैं कि किस हिसाब से स्थिति है, क्या है, डॉक्टर ही बताएंगे। और देखते हैं कि एडमिट करेंगे या साथ में लेके जाना है या मेडिसिन देंगे, अभी कुछ भी पता नहीं है। एक बार बाहर निकलते हैं और उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। उप्स, वीडियो ना टाइम लैप्स में रिकॉर्डिंग हो गई तो इसमें साउंड नहीं आता है, तो फिर मैं नरेट कर देता हूँ कि अंदर हम लोग गए और उसके बाद बैठने के बाद पता चला है कि ओपीडी होती है, मतलब स्पेशल डे होता है जिस दिन न्यूरो सर्जन आते हैं। किसी इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाए, जो मेन डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन थे। लेडी डॉक्टर थी जो उनको असिस्ट करती थी और एसोसिएट डॉक्टर थी समझ लो। तो उन्होंने केस देखा और देखने के बाद मतलब उन्होंने यही कहा कि न्यूरो सर्जन तो है नहीं अभी, तो आपको नेक्स्ट ओपीडी में आना पड़ेगा। और कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं तो वो करवाना है और बाकी तो हो नहीं पाया। और मतलब इतने दूर आने के बाद भाई मतलब फिर लौट के जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा मूड तो मतलब सोचा था कि आज हो जाएगा, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब इसमें किसी का दोष नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अभी वापस जा रहे हैं और अपन ने कैंटीन में कुछ इडली वगैरह खा लिया था, दोपहर हो गई थी, तो फिर अपने लंच कर लिया। और अभी दोपहर ही है तो फिर अभी जाम नहीं मिलेगा अपने को। और ये चौपाटी है, ये श्री बाबुलनाथ मंदिर है। राधे 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 कृष्ण। तो यहाँ का फेमस मंदिर है ये बाबुलनाथ मंदिर। एक बार आया था मैं यहाँ पे। फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, काम पे काम हो रहा है और ये सब अलग अलग जगह निकलने के लिए फ्लाईओवर है भाई। 1 2 3 4 5 फ्लाईओवर एक साथ दिख रहे हैं भैया। मतलब अपग्रेड हो रहा है मुंबई पूरी तरीके से। कितनी जगह से फ्लाईओवर है, एक इधर से आ रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, एक दाएं से आ रहा है, एक बाएं से आ रहा है। जाल बिछी हुई है फ्लाईओवर की। तो ये सब अभी चालू नहीं हुआ, काम चल रहा है ये सब। और फिर अपन वर्ली सीलिंग पे आ गए।
लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, अच्छी बात हुई। 4 बजने वाले हैं, तो अपन निकले थे 2:15 पे, तो भैया हो गए 1.25 घंटे हो गए यहाँ तक। और ये मुंबई छोड़ के हम आउटर की तरफ निकल आए हैं, तो पहाड़ वहाड़ दिखने लगी है। तो फिर अभी यहाँ से पहाड़ी वाला रास्ता, मतलब पहाड़ी वाला वैसा रास्ता है कि आजू बाजू पहाड़ है, और जब बारिश हो जाएगी तो भाई ये तो एकदम हरा भरा हो जाता है। विरार के लिए हमें नीचे से जाना था, फ्लाईओवर के नीचे से, यहाँ भी काम चल रहा है तो अपन नीचे से नहीं जा पा रहे हैं, तो फ्लाईओवर से जाके फिर यू टर्न मार के फिर इस फ्लाईओवर के नीचे से फिर अंदर जाना पड़ेगा। चलो आगे तक नहीं गए, तो अभी अपन रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, लेकिन क्या करें क्योंकि यू टर्न हाईवे में बहुत आगे जाके है। और ये 5:20 होने वाला है और रेलवे फाटक पे हम लोग खड़े हैं, विरार पहुंच गए हैं, लेकिन फाटक बंद है। झपकी लगती लगते आई है, और पीछे माँ है, माँ की झपकी नहीं लगी है 4 बजे से, मतलब अभी तक है। पता नहीं उनका दिमाग कैसे काम करता है, तो कुछ तो है कि घर पे रहने से एकदम मतलब कुर्सी में बैठेगी, खाना वाना खाने के बाद एकदम झूल जाएगी नींद में। अगर बाहर निकाल के लेके आओ तो उनका पूरा माइंड एक्टिव हो जाता है, तो उनको नींद नहीं आती है। दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा मंडे को। अगर आज मिल जाता है तो अच्छा होता, लेकिन नहीं मिले तो अब क्या कर सकते हैं। अपनी मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। और पहुंच गए अपन अपने डेस्टिनेशन में, और हाथ मुंह धो लिया है। तो आज अगर न्यूरोसर्जन मिल जाते तो एक ही बार में काम हो जाता, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। जो टेस्ट वगैरह है वो करवा के आए हैं। जो खाली पेट टेस्ट है वो तो हो नहीं सकता था, उन्होंने कल बुलाया था कि खाली पेट वाले जो एम्प्टी स्टमक टेस्ट है वो कर लेगा। फिर भाई यहाँ से इतना दूर, मतलब 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, 6 घंटा, और ऊपर से कैब का किराया दे के एम्प्टी स्टमक टेस्ट करने थोड़ी जाएंगे इतने दूर। तो फिर मैंने कहा सिविल से करा लेंगे, बाहर से करा लेंगे। तो कल यहाँ नीचे ही लैब है, वो देखो सामने पैथोलॉजी लैब है नीचे ही, वो वहीं से उनको बोल देंगे तो घर में आके वो ले जाएंगे। तो फिर आधा टेस्ट वहाँ से हो जाएगा, आधा यहाँ से हो जाएगा, और मंडे को लेके चलेंगे। और मंडे को न्यूरो सर्जन आ जाएंगे बोल रहे हैं, तो आ जाए यार, नहीं तो मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ़ है खाने पीने का। अभी आके ही मतलब वो ORS का घोल दे दिया है कि पानी पिया नहीं उतना, फिर अभी फ्रूट्स काट के दिया है, और मैं भी केला खा रहा हूँ साथ में। तो ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, और इसीलिए ब्लॉग भी मतलब जल्दी जल्दी नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मतलब समझदार हो आप लोग, तो समझ ही गए होंगे कि पहले बहुत जल्दी जल्दी आता था। तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी में माँ है, तो फिर सारी चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन ठीक है। आप लोग भी विश कीजिएगा कि अपने अपने जो भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द और अच्छी हो जाए। अच्छी तो है ही, और अच्छी हो जाए। और आप लोगों की दुआएं, प्रार्थना, विश लगती है, और मैं तो कर ही रहा हूँ, विश मांग ही रहा हूँ, और ऊपर से मैं तो लेके जा ही रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ें। तो आएंगे, ब्लॉग भी आएंगे, चीज़ें एक जैसी नहीं रहेंगी, हालात बदलेंगे, बदल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग तो लाइफस्टाइल ही रहा, तो क्या बोलूँ, बस सही लगा होगा तो फिर आपको पता ही है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, फ्री में है, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जो एनालिटिक्स देख रहा हूँ, तो मतलब 60-70% सब बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। यार फ्री में है, कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा मुझे चैनल में, और काम करने में थोड़ा मोटिवेशन आएगा। तो फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, केला खाते खाते, और सामने जीवदानी माता जी हैं। और अगली सभा में कहाँ मिलेंगे देखते हैं, कहाँ मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।